चलिए पाठ प्रारंभ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतु विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजो भवनयः। यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः उपस्थित हुए हैं, हम सब इस ब्रह्मसूत्र चतुसूत्री भाष्य भामती के अध्ययन प्रसंग में, चर्चा प्रसंग में, यह हमारा जो अध्ययन प्रसंग है एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं कि यह जो हमारी यह विचार यात्रा है, यह विचार यात्रा चल रही है कथम पुनः अविद्यावद विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति, इसके ऊपर। यानी यह प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है यह अविद्यावद विषयक है और शास्त्र भी अविद्यावद विषयक हैं। इसी के ऊपर हमारी यह विचार यात्रा चल रही थी। यानी यूं कहे संभवतः यह हमारी विचार यात्रा कल तक चल रही थी, समाप्त हो गई। शास्त्र भी, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी अविद्यावद विषयक हैं। उनके अविद्यावद विषयकता में कोई संदेह नहीं है। भगवत्पाद शंकराचार्य ने भी इसका प्रतिपादन किया सुष्ठु तरीके से, और उसकी व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी किया। और शास्त्र भी, जो ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग काम है इत्यादि रूप जो शास्त्र हैं, यह शास्त्र भी अविद्यावद विषयक हैं, उसमें भी कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। इन सब का ढंग से विवेचन आचार्य वाचस्पति मिश्र एवं भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा किया गया, उससे हम लोग अवगत हुए। अब हम लोग आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि अध्यास का लक्षण भगवत्पाद शंकराचार्य ने पूर्व में बतलाया, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा। उसका क्या पदकृत्य है, इससे भी हम लोग पूर्व में परिचित हुए थे। स्मृति रूपः, इस पद की क्या आवश्यकता है, परत्र पद की क्या भूमिका है, पूर्व दृष्टा व भाषा यहाँ क्या समास है, अवभाष पद का क्या अर्थ, इत्यादि तमाम विषयों पे, उसके विविध आयामों पे हम लोगों ने विचार किया। अब स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा, यह जो लक्षण है, इसका जो संक्षिप्ताभिधान योग है, संक्षिप्त रूप अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्यवोचम करके अध्यास का यह दूसरा लक्षण किया गया। उसी को आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य कह रहे हैं, अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि इत्यवोचाम। अतस्मिन् तद्बुद्धि यानी जो नहीं है उसमें उसकी बुद्धि रखना। यानी दूसरे शब्दों में यदि उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझे तो रज्जु में सर्प की जो प्रतीति है यही अध्यास है, सुक्तिका में जो रजत की प्रतीति है यही अध्यास है। अपितु सुक्तिका जो है वो रजत नहीं है, रज्जु जो है वो रजत नहीं है, लेकिन सर्पवत प्रतीयते, सुक्तिका ही रजतवद अवभासते, ऐसा प्रयोग बार बार देखा जाता है। यानी यही क्या है, अध्यास है। अध्यस्यते असौ अध्यासः कर्म व्युत्पत्ति अध्यसनम अध्यासः, या अंबाकर्तृ टीकाकार जो वाक्यपदीयम ग्रंथ के ऊपर अंबाकर्तृ जो टीका रघुनाथ शर्मा जी के द्वारा रची गई, वो प्रायः कहते थे अधिकस्य धर्मस्य भासः अध्यासः, ऐसा उसकी व्याख्या करते थे। तो जैसे अब रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, तो रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही, तो रज्जुत्व इस धर्म से अधिक धर्म, सर्पत्व इस धर्म की प्रतीति हो रही है। सुक्तिका में सुक्तिकात्व इस धर्म से अधिक रजतत्व धर्म की प्रतीति हो रही है। यही क्या है, अध्यास। यानी अतस्मिन् तद्बुद्धि इति, मतलब जो यदि नैयायिकों के शब्दावली में कहें तदभाववती तत्प्रकार का ज्ञान, जिसको अयथार्थानुभव बोलते हैं। तदभाववती यानी
रजतत्व भाववतु सुप्तौ रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम यद्वर्तते तज्ज्ञानम अध्यास नामना ज्ञायते। ठीक है, यही अध्यास है। ये स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा, जो पूर्व में लक्षण किया गया भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा, उसी का यह संक्षेपाभिधान यूं का एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो उसी को करें अध्यासो नाम अतस्मिस्तद बुद्धित्यवोचाम, अवोचाम लुंग लकार पहले कहा गया, एतद्रूप अध्यास। तद यथा, अब उसी अध्यास को समझा रहे हैं। पहले धर्माध्यास को समझाएंगे, उसके बाद धर्मी अध्यास को समझाएंगे। तो कुछ बाह्य धर्म है, कुछ देह धर्म है, कुछ इंद्रिय धर्म है, कुछ अंतःकरण के धर्म है। इन तमाम धर्मों का उस आत्मा में अध्यास होता है। तो पहले धर्माध्यास, क्रम तो यही है कि धर्मी अध्यास उसके बाद धर्माध्यास, लेकिन प्रतिपादन के दृष्टि से पहले धर्माध्यास का यहाँ प्रतिपादन किया गया, उसके बाद धर्मी अध्यास। क्यों कि धर्माध्यास ही सर्व अनर्थ हेतु है। इस बात का प्रकाशन अभी इस पंक्ति का व्याख्या करते समय आचार्य वाचस्पति मिश्र करेंगे, उससे हम लोग अवगत होंगे। तो पहले बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास किस प्रकार से होता है उसी को बतला रहे हैं। तद यथा, इस पद के द्वारा, पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकलः सकलः वेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। पुत्र भार्यादिषु, भार्या कलत्र जिसको बोलते हैं पत्नी, ठीक है, तो पुत्र भार्यादि के विकलेषु मतलब दुखीसु, सकलेषु यानी सुखीसु, वा अहमेव सकलः अहमेव विकला, अहमेव विकला अहमेव सकला, इस प्रकार का व्यवहार होता है। नहीं, पुत्र भार्यादि के दुखी होने पर मैं ही दुखी हूँ, पुत्र भार्यादि के सुख संपन्न होने पर मैं ही सुखी हूँ, इस प्रकार का अनुभव देखा जाता है, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। यही क्या है, सकलः विकलः, इस प्रकार का यह जो व्यवहार है, यही साकल्य वर वैकल्य, यही बाह्य धर्म है। ठीक है, उसी तरह पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव सकलः अहमेव विकलः अहमेव सकलः इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, इस प्रकार बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास होता है। ठीक है, तथा देह धर्मान, तथा देह धर्मान स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति। अब बता रहे हैं कि जो देह धर्म है, देह धर्म यानी देहगत जो धर्म, इनका भी आत्मा में अध्यास होता है। अध्यस्य व्यवहारति, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में विचार किया इसके ऊपर, पहले अध्यास होता है उसके बाद व्यवहार होता है। ठीक है, तो व्यवहार के प्रति अध्यास में हेतुता है, प्रयोजकता है, इस विषय से हम लोग पूर्व में अवगत हुए थे। अब बता रहे देह धर्मान यानी स्थूलोहम, मैं कैसा हूँ, स्थूल हूँ, कृशोहम, मैं कैसा हूँ, कृश हूँ, पतला हूँ, गौरोहम, मैं कैसा हूँ, गोरा हूँ, तिष्ठामि, रुका हूँ, गच्छामि, चल रहा हूँ, लंघयामि, उल्लंघन कर रहा हूँ, किसी चीज का अतिक्रमण कर रहा हूँ, डाक रहा हूँ। यह जो धर्म है, यह किसके धर्म है, देह के धर्म है। इन सारे देह के धर्मों का उस आत्मा में अध्यास होकर के जनः व्यवहारति, व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रम यहाँ रखा गया, पहले देह धर्म, उसके बाद पहले बाह्य धर्म, उसके बाद देह धर्म, उसके बाद इंद्रिय धर्म, उसके बाद अंतःकरण धर्म। क्यों ये क्रम रखा गया, इसके प्रति एक कारण है। कारण क्या हो सकता है कि यह एक दूसरे के अपेक्षा क्या है, जैसे बाह्य धर्म के अपेक्षा देह धर्म अंतरंग है, देह धर्म के अपेक्षा इंद्रिय धर्म अंतरंग है, इंद्रिय धर्म के अपेक्षा अंतःकरण का जो धर्म है, अस्नाया पिपाशा इत्यादि जो काम संकल्प विचिकित्सा, ये अंतरंग है, इसकी भी चर्चा होगी। ये किसके अंतरंग है, यानी उस आत्मा के समीप में है। क्या है, उस आत्म तत्व के ये समीप में है। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तथा देह धर्मान, इंद्रिय धर्मान, इंद्रिय धर्मों को बता रहे हैं, है ना। इंद्रिय धर्मान अध्यस्यति, ऐसा अन्वय करिए। कौन है इंद्रिय धर्म, तो मूकः, काणः, क्लीबः, बधिरः, अंधोहम इति,
मैं मूक हूँ, मूक मतलब गूंगा। काणः, एक आंख से हमें दिखता नहीं। क्लीबः, क्लीब मतलब नपुंसक। बधिरः, बधिर हूँ। और अंधा, अंधा हूँ। इस प्रकार जो ये सारे धर्म है ये किसके हैं? इंद्रियगत धर्म है। इन इंद्रियगत धर्मों का यानी इंद्रिय धर्मों का आत्मा में आरोप करके, अध्यास करके अहम 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 इस प्रकार का व्यवहार होता है। ठीक है। अब उससे भी अंतरंग दिखा रहे हैं, अंतःकरण के धर्म उससे अंतरंग है। तथा अंतःकरण धर्मान, अंतःकरण के धर्म कौन है? काम मतलब इच्छा, काम है इच्छा। आप तर्क संग्रह से भी परिचित होंगे तो जानते होंगे, काम है इच्छा। संकल्प, संकल्प यानी ऊहापोह। कर्तव्यम न कर्तव्यम इस प्रकार की बुद्धि। ठीक है। जैसे उस ब्रह्म ने क्या किया? संकल्प किया कि मैं बहुत सारे प्रजाओं के रूप में हो जाऊं, इक्षण किया, संकल्प किया। सो अकामयत बहुत श्याम प्रजाएय, उसने संकल्प किया। संकल्प मात्र यह सृष्टि है। वेद मतलब प्रथमम बुद्धौ आकलय्य संकलयति, संकलयति, संकल्पयति। ठीक है। मतलब संकल्प क्या किया? वेद को बना रहा था, ऋग्वेद इस प्रकार संकल्प किया था, ऋग्वेद की सृष्टि हो गई। यजुर्वेद, यजुर्वेद की सृष्टि हो गई। अथर्ववेद, अथर्ववेद। सामवेद, सामवेद। इस प्रकार सृष्टि होती गई, क्योंकि ये सारी जो सृष्टि है उसके निश्वास मात्र। वेद कैसा है? जैसा कि हम उदाहरण के रूप में वेद को ही ले तो निश्वास मात्र। अतो यतो महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद यजुर्वेद शतर्वणः इत्यादि संकल्प मात्र है। ठीक है। ये संकल्प। विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब क्या होता है? संशय, संदेह। जैसा कि आप लोग तर्क संग्रह से परिचित होंगे, एकस्मिन् धर्मेण विरुद्ध नाना धर्म विशिष्टा वगाहि ज्ञानम संशय अस्ति नास्ति, इस प्रकार की बुद्धि। स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, इस प्रकार की बुद्धि यही क्या है? विचिकित्सा, संशय। उसके बाद अध्यवसाय यानी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। तो ये सारे क्या है? अंतःकरण। चार हमारे यहाँ अंतःकरण, अन्य के यहाँ तीन ही अंतःकरण है, हमारे यहाँ चार अंतःकरण है। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयाय में। तो इस प्रकार यह जो काम, संकल्प, विचिकित्सा, अध्यवसाय आदि जो अंतःकरण के धर्म है, इन सबको उस आत्मा में अध्यास करता है। कहा? कश्चन पुरुष, व्यक्ति विशेष। ठीक है। तो इस प्रकार यहां तक बाह्य धर्म, देह धर्म, इंद्रिय धर्म और अंतःकरण के धर्मों का आत्मा में अध्यास बताया गया, यानी ये धर्माध्यास विषय चर्चा है। अभी धर्मी अध्यास विषय चर्चा करेंगे। एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। ये धर्मी अध्यास की चर्चा भी हम लोग करेंगे। इस पे वाचस्पति मिश्र ने बहुत ही अच्छी शैली से इसको स्पष्ट किया है, इत्थम भूत लक्षणे लगा करके तृतीया। ठीक है। उसकी चर्चा करेंगे। अब हम लोग भामती की दृष्टि से चर्चा करते हैं। ठीक है। तो भामती में हम लोगों ने विचार किया कल कि ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयो अवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। तो वर्णाध्यास से हम लोग परिचित हुए, उसके बाद आश्रमाध्यास से, उसके बाद वयोध्यास से, उसके बाद अवस्थाध्यास। ठीक है। और आदि पद के द्वारा किसका किसका ग्रहण होगा इस सबसे भी हम लोग विस्तृत परिचित हुए, विस्तृत चर्चा हुई। महापातक, उपपातक, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण इत्यादि अध्यासोपसंग्रहार्थम। यहाँ तक हमारी विचार यात्रा आई। अब भामती की दृष्टि से विचार करेंगे। तदेवं आत्मा अनात्मनोः परस्पराध्यासम आक्षेप समाधानाभ्याम व्युत्पाद्य उत्पाद्य उपपाद्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन च दृढ़ीकृत्य तस्य अनर्थ हेतुताम् उदाहरण प्रपंचेन प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपम् उक्तं स्मारयति। अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद बुद्धि इत्यवोचाम। अतस्मिंस्तद बुद्धि, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तदेवं आत्मा अनात्मनोः परस्पराध्यासम आक्षेप समाधानाभ्याम उपपाद्य। देखिए यहाँ दो बातें, एक उपपाद्य, दूसरा प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन प्रवृत्ति। एक उपपत्ति, एक प्रवृत्ति। ठीक है।
एक यदि डिफिकल्ट हो रहा है तो इसको और आसान तरीके से समझेंगे। च करके दो बातें, क्या कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना कि आत्मा और अनात्मा का परस्पराध्यास, इतरेतराध्यास। तो आत्मा और अनात्मा का जो परस्पराध्यास है, इतरेतराध्यास जो है, इस इतरेतराध्यास को आक्षेप और समाधान के द्वारा बतलाया गया। इसकी उपपत्ति दिखाई गई पूर्व में, आक्षेप समाधानाभ्याम उपपद्यते ऐसा करके पूर्व में हम लोगों ने विचार किया भावंती की दृष्टि से। तो तदेवं आत्मा अनात्मनोः परस्पराध्यासम आक्षेप समाधानाभ्याम उपपाद्य, उसकी उपपत्ति दिखला करके। किसकी उपपत्ति? आत्मा और अनात्मा के परस्पराध्यास को आक्षेप किए, उसके बाद उपपत्ति समाधान दिए, है ना। तो आक्षेप समाधान के द्वारा आत्मा और अनात्मा के जड़ पदार्थ जो है और नित्य पदार्थ जो है, इनके परस्पराध्यास की उपपत्ति दिखाई गई। और प्रमाण, और उसी अध्यास को मान करके सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः प्रवर्तन्ते, यह भी बात हम लोगों ने किया। इसके ऊपर भी हम लोगों ने विचार किया, यह बात हमारे द्वारा समझी गई। ठीक है, तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन च, एक उपपत्ति एक प्रवृत्ति, इसके द्वारा क्या बतलाया गया? इन उपपत्ति और प्रवृत्ति के द्वारा किस बात का प्रकाशन हुआ? तो दृढ़ीकरण हुआ। किसका दृढ़ीकरण हुआ? अध्यास का। उसी को दृढ़ीकृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार आत्मा और अनात्मा के परस्पराध्यास को, इतरेतराध्यास को आक्षेप और समाधान के द्वारा उपपत्ति दिखला करके, अध्यास की उपपत्ति, एतद्रूप अध्यास की उपपत्ति दिखला करके, और प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन, प्रमाण प्रमेय व्यवहार के प्रवृत्ति के द्वारा दृढ़ीकृत्य, मतलब तादृशम अध्यासम दृढ़ीकृत्य, इस प्रकार के अध्यास को, इतरेतराध्यास को दृढ़ीकृत करके, मतलब यूं कहे उसमें प्रामाण्य का भंडार ला करके, तस्य अनर्थ हेतुताम, तस्य तादृशस्य अध्यासस्य अनर्थ हेतुताम, वह अध्यास कैसा है? अनर्थ हेतु वाला, अनर्थ प्रयोजकता है, सारे अनर्थों का वो बीज है ना। तस्य अध्यासस्य अनर्थ हेतुता उदाहरण प्रपंचेन प्रतिपादयितुम, उस अध्यास के जो एतादृश अध्यास है, इस अध्यास के अनर्थ हेतुता को उदाहरण और प्रपंच के, उदाहरण प्रपंच के द्वारा, यानी बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा, प्रतिपादयितुम, प्रदर्शयितुम, दिखलाने के लिए, तत्स्वरूपम यदुक्तम पूर्वम, जो अध्यास का स्वरूप पहले कहा गया उसी को स्मारयति, आपको केवल स्मरण दिला रहे हैं। अतस्मिन् सद्बुद्धि इत्यवोचाम, ये इसकी व्याख्या हुई। यह अध्यास एतद रूप है, सारे अनर्थों का हेतु है, उसी अध्यास का स्मरण करा रहे हैं केवल अतस्मिन् सद्बुद्धि, इस लाइन के द्वारा। इसलिए इसको बोलते हैं हम संक्षेपाभिधानम एतत्। ठीक है, एक बार मैं पंक्ति पुनः वाच दे रहा हूं। तदेवं आत्मा अनात्मनोः परस्पराध्यासम आक्षेप समाधानाभ्याम उपपाद्य प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवर्तनेन च दृढ़ीकृत्य तस्य अनर्थ हेतुताम उदाहरण प्रपंचेन प्रतिपादयितुं तत्स्वरूपम उक्त्वा स्मारयति। तत्स्वरूपम अध्यास स्वरूपम यदुक्तम, उक्तनि तत्स्वरूपम उक्तम यदुक्तम अध्यास स्वरूपम तदेव स्वरूपम इदानीं ग्रंथकार स्मारयति। अनया पंक्त्या, कीदृशी पंक्ति, का तावत् पंक्ति वर्तते? अतस्मिंस्तद्बुद्धि इत्येवं रूपा। ठीक है, अब उसी तरह अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धि इत्यवोचाम स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः इत्यस्य संक्षेपाभिधानम एतत्। उसका क्या है? ये एक छोटा सा कलेवर है। यूं कहते हैं ना, ये बड़ा परीक्षित, ये छोटा परीक्षित, बड़े पांडे छोटे पांडे, होता है ना ऐसा व्यवहार। उसी प्रकार ये यूं कहे संक्षेपाभिधान। तत्र अहमिति धर्मी तादात्म्याध्यास मात्रम मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम न अनर्थ हेतु इति धर्माध्यासमेव ममकारम साक्षात अशेष अनर्थ संसार कारणम उदाहरण प्रपंचेन आह। अब देखिए, जैसा कि मैं अभी सूक्ष्म रूप से क्या अभी मैं पूर्व में बताया
कि दो प्रकार है, क्या बोलते हैं, ये जो धर्माध्यास है यही सारे अनर्थों का हेतु है। बात सुनने में कुछ अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन उसी का प्रकाशन इस पंक्ति के द्वारा हो रहा है। देखिए, पहली बात कि दो प्रकार के अध्यास, एक अहंकाराध्यास, दूसरा ममकाराध्यास। अहंकाराध्यास मतलब अहम 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 अहम, गौरोहम तिष्ठोहम गच्छामि लंघयामि इत्यादि, ये अहंकाराध्यास। एक ममकाराध्यास, ममेदम 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 इति नैसर्गिकोऽयं लोक व्यवहारः, नेचुरल यह व्यवहार है, इससे भी हम लोग परिचित हुए, यह ममकाराध्यास है। ठीक है, तो दो प्रकार का अध्यास, एक अहंकाराध्यास, एक ममकाराध्यास। अहंकाराध्यास इज इक्वल टू धर्मी अध्यास, ममकाराध्यास इज इक्वल टू धर्माध्यास, ऐसा समझिए। ठीक है, अहंकाराध्यास को ही हम बोलते हैं धर्मी अध्यास और ममकाराध्यास को क्या बोलते हैं, धर्माध्यास। अब यह जो धर्माध्यास है, यही धर्माध्यास सारे प्रपंचों का, सारे संसार का हेतु है। क्यों, उसी बात को बतला रहे। तत्र अहमिति धर्मितादात्म्याध्यास मात्रम मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम। देखिए, पहले धर्मी अध्यास नहीं होगा तो धर्माध्यास नहीं हो सकता, यह बात भी हम लोगों ने पूर्व में जाना। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो, इसके प्रसंग, जब तक धर्मी अध्यास नहीं होगा तब तक धर्माध्यास नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ का तत्र, तत्र मतलब तयोः मध्ये, तयोः मतलब द्विप्रकारकयोः अध्यासयोः यद्विवेचनं त्वया कृतं तत्र हि तयोः मध्ये। ठीक है, मतलब अहंकाराध्यास और ममकाराध्यास इत्यनयोः मध्ये अहमिति धर्मी तादात्म्याध्यास मात्र। अहंकाराध्यास जो है, अहं 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 इस प्रकार का जो व्यवहार हो रहा है, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि इत्यादि, जो अहंकाराध्यास है इसी को बोलते हैं धर्मी अध्यास। और यह धर्मी अध्यास जो है मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम, ममकाराध्यास जिसकी अभी उपपत्ति नहीं हुई, तो मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम न अनर्थ हेतु। अब न अनर्थ हेतु का संबंध किसके साथ है, धर्मी अध्यास के साथ। अन्वय ऐसा करिए, मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम अहम इति धर्मितादात्म्याध्यास मात्रम न अनर्थ हेतु। ठीक है, कि जिसमें मम इस प्रकार का अध्यास उपपन्न नहीं हुआ है, धर्माध्यास से रहित जो धर्मी, क्योंकि पहला अध्यास कौन है, धर्मी अध्यास। तो उस समय देखिए, इधर देखिए, जब हम धर्माध्यास करेंगे तो हमें धर्मी अध्यास की अपेक्षा होगी, और जब हम धर्मी अध्यास करेंगे तो उस समय धर्माध्यास की अपेक्षा नहीं होगी। तो मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम अहम इति धर्मितादात्म्याध्यास मात्रम। ठीक है, यह अहम अहंकाराध्यास, धर्मी अध्यास, यह न अनर्थ हेतु, यह अनर्थ का हेतु नहीं। तो कौन होगा, दो प्रकार के अध्यास है, ममकाराध्यास, यही होगा अनर्थ का हेतु, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, तत्र अहमिति धर्मितादात्म्याध्यास मात्रम मम इति अनुत्पादित धर्माध्यासम नानर्थ हेतु इति धर्माध्यासमेव ममकारम साक्षात अशेष अनर्थ संसार कारणम उदाहरण प्रपंचेनाह। स्पष्ट हो गई पंक्ति कि यह जो धर्माध्यासमेव यानी ममकाराध्यास जो है, ममकारम, यही साक्षात अशेष अनर्थ संसार कारण, क्या है, अशेष संपूर्ण अनर्थ संसार इत्यादि उन सबका यह कारण है। इसी कारणकर्ता को उदाहरण आह, उदाहरण प्रपंचेन आह, 2 3 4 5 उदाहरण से, प्रपंच का अर्थ यह है पची विस्तार है। एक उदाहरण प्रपंच मतलब एक उदाहरण रहता तो कहते उदाहरणेन आह, लेकिन इन्होंने क्या कहा, उदाहरण प्रपंचेन। उदाहरण प्रपंचेन मतलब 2 4 5 उदाहरण के द्वारा, यानी बाह्य धर्म, देह धर्म, इंद्रिय धर्म, अंतःकरण धर्म। समझ में आई बात, उसी को कह रहे कि धर्माध्यासम एवं ममकारम साक्षात अशेष अनर्थ संसार कारणम। ठीक है, उदाहरण प्रपंचेन आह, इसी बात को उदाहरण प्रपंच से कह रहे हैं। तद यथा, पहले धर्माध्यास को दिया,
पुत्र भार्यादिषु इति, ऊपर मूल में पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलः वेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। बाह्य धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है। क्या है बाह्य धर्म? साकल्य वैकल्य, यानी पुत्र भार्या इत्यादि सब एकदम सिंगार पटौरा लगा के एकदम ठीक ठाक, हम ठीक ठाक, रेडी तुम, हम भी रेडी, ठीक है, यही, तुम दुखी तो हम भी दुखी, चलो, तो यही बता रहे हैं। तो कहाँ है हम लोग? हाँ, तद यथा पुत्र भार्यादिशीति देह तादात्म्यम आत्मनि अध्यस्य देह धर्मम पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम च कृषत्वादिवत आरोप्य आह अहमेव शकलः विकलः इति। देखिए यहाँ पाठ भेद है, जो कृषत्वादि वत लिखा है ना, वत प्रत्यय यहाँ प्रयोग नहीं होना चाहिए, कृषत्वादि और, ठीक है, एक उसको ले लिए पुत्र भार्यादि ले लिया, एक कृषत्वादि, वत नहीं होना चाहिए पाठ, ये नहीं है, अन्य दूसरी किताबों में नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। तो देह करें देह तादात्म्य आत्मनि अध्यस्य, देखिए इधर आत्मनि अध्यस्य क्या? देह धर्मम पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम देह तादात्म्यम, सब अन्वय करिए एक साथ, इसने प्रथमा एक वचन के, ठीक है, आत्मा में देह धर्म जो पुत्र कलत्रादि स्वाम्य, मैं इनका कैसा हूं? स्वामी हूं, मैं इनका कैसा हूं? ईश्वर हूं, मैं इनका कैसा हूं? पालन करता हूं, यही है ना, यही स्वाम्यता है, यही स्वामिता है, ठीक है। तो आत्मनि, आत्मा में जो विशुद्ध आत्मा है, जो तमाम दोषों से प्रपंचों से रहित है, उस आत्मा में जो निरवच्छिन्न है, यूं कहे, उस आत्मा में तत्र ही आत्मनि देह धर्मम यानी पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम देह तादात्म्यम अध्यस्य, ठीक है, देह तादात्म्यम आत्मनि अध्यस्य, देह तादात्म्य, देह मतलब देह का उस आत्मा के साथ तादात्म्य संपर्क है, जुड़ा हुआ है एकदम अयः पिंड के समान, ठीक है, दग्धृत्वाश्रय न रहने पर भी उसमें प्रतीति हो रही है, अयोदहति, इस प्रकार, यही तादात्म्य समझिए, ठीक है। तो देह तादात्म्यम आत्मनि अध्यस्य देह धर्मम पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम च, और जो देह, पहली बात देखिए, एक तो देह का उस आत्मा के साथ तादात्म्याध्यास करके देह तादात्म्यम आत्मनि अध्यस्य, दूसरी बात जो देह का धर्म क्या? पुत्र कलत्रादि स्वाम्य कृषत्वादि, इसका भी आरोप करके तब कहता है व्यक्ति अहमेव सकलः विकलः। दो बात, एक धर्मी को ले या देह तादात्म्य अध्यास किया, उसके बाद देह धर्म जो क्या है पुत्र कलत्रादि स्वाम्य, इसको भी ले जाकर के उसमें आरोपित किया, तब जाकर के यह व्यवहार हो रहा है अहम सकलः अहम विकलः, ठीक है। उसे करें देह तादात्म्यम आत्मनि अध्यस्य देह धर्मम पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम च, तब च की उपपत्ति होगी, देह धर्मम पुत्र कलत्रादि स्वाम्यम च कृषत्वादि ही आरोप्य आह ततः अहमेव विकलः सकलः इति, ठीक है। स्वस्य खलु साकल्येन स्वाम्य साकल्यात् स्वामी ईश्वरः सकलः संपूर्णो भवति। देखिए साकल्य बोलते हैं संपन्नता, साकल्यम नाम संपन्नता, मतलब समृद्ध। परीक्षित खुश है, मैं भी खुश हूं, परीक्षित को पाठ समझ में आ रहा है, चलो पढ़ाना सार्थक। ये व्यवहार कैसे हो रहा है? अध्यास करके, ठीक है। पुत्र एकदम खुश है, कान ऐठने वाला गाड़ी खरीदा दिए, खुश, चलो हम भी खुश, समझ में आई। श्रेष्ठ पुष्ट मोटा ताजा एकदम है, चलो हम भी हैं एकदम, ठीक है, यही है। तो अगर स्वस्य खलु साकल्येन, ये जो साकल्य है, स्वस्य का क्या तात्पर्य है? तो स्वस्य पुत्रादेहे, ठीक है, पुत्र कलत्रादेहे, ये जो पुत्र कलत्र पति पत्नी इत्यादि सगे संबंधित जो है, इनके साकल्येन, इनके संपन्न होने से, स्वाम्य साकल्यात्, मैं संपन्न हूं, इति हेतु हो, इस हेतु से स्वामी ईश्वरः सकलः, जो स्वामी है ईश्वर है, वही क्या है? सकल है, संपूर्ण भवति, यही संपूर्ण होता है,
ठीक है। तथा स्वस्य वैकल्येन स्वाम्य वैकल्यात्, आप पुत्र पौत्रादि पति पत्नी इत्यादि जो है, पत्नी इत्यादि कलत्रादि, इनके वैकल्येन विकल हो जाने के कारण, दुखी होने से, स्वाम्य वैकल्यात्, मैं ही दुखी हूं, इस हेतु से स्वामी ईश्वरः विकलः, उनका जो भर्ता है, जिसको दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, भर्ता मतलब भाता, दूसरे शब्दों में गांव देहात की भाषा है, पति के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो स्वस्य वैकल्येन पुत्रादेह वैकल्येन स्वाम्य वैकल्यात्, स्वामी के विकल हो जाने के कारण, इस हेतु से स्वामी ईश्वरः विकलः, ईश्वर जो है, स्वामी जो है वही विकल है। इस प्रकार वो कैसा प्रति असंपूर्णो भवति, एक जगह संपूर्ण भवति, साकल्य का जहां व्यवहार है, एक जगह वैकल्य जहां मिला वहां असंपूर्णो भवति, मैं ही दुखी हूं, मैं संपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि एक हिस्सा हमारा अंग प्रत्यंग यही जो है एकदम दुखी है, तो हम भी दुखी, हमारी टीम जो है रूसी फुली हुई है, टीम जो है नाराज है, तो कोच महाराज भी नाराज हो गए, टीम हार गई, कोच भी अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है। समझ में आई बात? इसलिए इंडिया टीम हारती है और पूरा भारत दुखी रहता है। बात समझ में आई? इंडिया टीम जीतती है तो पूरा भारत खुश रहता है। क्यों? कि वो अध्यास है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो स्वस्य खलु साकल्येन स्वाम्य साकल्यात् स्वामी ईश्वरः सकलः संपूर्णो भवति, तथा स्वस्य वैकल्येन स्वाम्य वैकल्यात् स्वामी ईश्वरो विकलः असंपूर्णः भवति। आगे, बाह्य धर्माः ये वैकल्यादयः स्वाम्य प्रणालिकया संचारिताः शरीरे तान् आत्मनि अध्यस्यति। देखिए, एक प्रणालिकतया, प्रणाली, जैसे हम लोगों ने पूर्व में समझा था, विचार भी किया था कि किसी भी विषय का प्रत्यक्ष जब हम करते हैं तो वहां इंद्रियां प्रणाली के रूप में रहती है। इंद्रिय प्रणालिकतया अंतःकरण विषय देश को जाता है। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जैसे तडाग इत्यादि का जो जल है, केदार देश को ले जाना है, क्षेत्र विशेष को ले जाना है, क्षेत्र खेत में ले जाना है, तो हम क्यारी के माध्यम से ले जाते हैं ना। तो क्यारी वहां क्या है? साधन है, प्रणाली है। ठीक है, जैसे परीक्षा प्रणाली है, अंक प्राप्त करना है तो परीक्षा देना होगा। बात समझ में आई ना? तो ये नहीं कि घर बैठे लॉकडाउन है तो ऑनलाइन सब पढ़ाई वढ़ाई हो रही तो परीक्षा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। परीक्षा देना ऑनलाइन ही भले देना है, देना है। बात समझ में आ रही? तो ये क्या हुआ? ये प्रणाली। यहाँ क्या प्रणाली है? स्वाम्य प्रणाली, स्वामिता, यही है प्रणाली का काम। यानी जो बाह्य धर्म वैकल्य आदि हैं, जो पुत्र कलत्रादि में रहने वाले तद्गत जो धर्म है, देह धर्म जिसको हम बोलते हैं, जो वैकल्य आदि है, स्वाम्य प्रणाली का कहाँ आए? वहां से उठ के पुत्र कलत्रादि से उठ के स्वामी तक, ईश्वर तक, तब वो जाकर अपने आप को संपूर्ण भवति, इस प्रकार का अनुभव कर रहा है। अब स्वाम्य प्रणाली गया संचारिता शरीरे, शरीर में क्या हुआ? संचरित हुआ। ठीक है, वो जो अनुभविता है, शरीर संचरिता शरीरे तान आत्मनि अध्यस्यति। अब तान धर्मान बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, उसका अध्यास करता है। तो ये एक प्रणाली हो गई ना स्वामी। ये जो बाह्य धर्म है वैकल्यादि, ये वस्तुतः पुत्र कलत्रादि में है, बाह्य में है, इसलिए इनको बाह्य धर्म बोलते हैं। उनको लिया अपने में, आरोप किया स्वामी में, तो स्वामी में आरोप करके स्टोर नहीं किया, वहां से कहां लाया? शरीर में। फिर उसके बाद क्या किया? उन धर्मों को ले जाकर आत्मा में किया। तो प्रणाली हुई ना एक। समझ में? ये सूक्ष्म विवेचन है, ये सब पे भी ध्यान देना कि क्या कहां कहां पहुंच रहा माल। जैसे आप स्पीड पोस्ट करते हो, कभी आप इंडियन पोस्ट ट्रैकिंग उस पर जाइए, आप अपना नंबर डालिए, जो कंज्यूमर नंबर रहता है उसको आप डालिए, ईएम करके जो नंबर, ट्रैकिंग नंबर, उसको डालिए। उसके बाद जो कैप्चा मांगता है उसको आप फिलअप करिए, मेंशन करिए। उसके बाद दिखाएगा यहाँ आइटम बॉकेट, यहाँ रिसीव्ड डिस्पैच कंफर्म डिलीवरी, ऐसा दिखाता है ना, एक एक डेट बाय डेट, टाइम टू टाइम।
दिखाता है। तो उसी प्रकार यहाँ ये जो बाह्य धर्म है वैकल्यादि, ये बाह्य धर्म वस्तुतः बाह्य धर्म इनका नाम ही इसलिए है क्योंकि ये इसका स्वयं जो व्यवहार कर रहा है उसका धर्म नहीं है, दूसरे का धर्म है। पुत्र प्रकृत स्थल में पुत्र कलत्रादिगत है। ये जो बाह्य धर्म है स्वामी आया कहा, स्वामी में ईश्वर में, तो स्वामी ईश्वर क्या प्रणाली। अब प्रणाली तया स्वाम्य प्रणाली तया संचारिता शरीरे इमे खलु धर्माः तान धर्मान ततो अध्यस्यति, ततो जोड़ दीजिए स्पष्ट हो जाए, ततो अध्यस्यति इत्यर्थः। इसमें आत्मनि धर्मों का आत्मा में अध्यास करता है। उसके बाद अध्यस्यति मतलब अनंतरम अध्यस्य व्यवहारति, अहमेव सकलः अहमेव विकलः, इस प्रकार। ठीक है, आगे आगे कर यदा च परोपाध्यपेक्षे देह धर्मे स्वाम्ये इयं गतिः तदा कैव कथा अनौपाधिकेषु देह धर्मेषु कृशत्वादिषु इति आशयवान आह तथा देह धर्मान इति। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ जो बातें अभी तक हुई यह बातें कैसी थी, परोपाध्यपेक्ष, परस्य पुत्रादेह उपाधि वैकल्यादि तदपेक्ष परोपाध्यपेक्ष, यानी ये बाह्य धर्म है मतलब अन्यगत धर्म है, परोपाधिपेक्ष है, इनकी कोई उपाधि हो रही है। ये मतलब ये जो है इनकी उपाधि कौन है, पुत्र कलत्रादि इन धर्मों के। ठीक है, ये इनकी उपाधि। ठीक है, तो ये परोपाधि है, परस्य पुत्रादेहे उपाधि ही वैकल्यादि ही तदपेक्षे, उनकी अपेक्षा हो रही है, वो उपाधि बन रहा है। आज जो ये कृशत्वा वो उनकी उपाधि बनी, कौन, पुत्र कलत्रादि, और जो कृशत्वादि है यह किसी की अनौपाधिक है, यह किसी की उपाधि नहीं बन रहा है। तो अब जब परोपाध्यपेक्ष में ये स्थिति है, जो अनौपाधिक कृशत्वादि है यहाँ कैसी स्थिति होगी, कई वो कथा, यहाँ की तो बात ही निराली है। ठीक है, वही कह रहा है यदा च परोपाध्यपेक्षे देह धर्मे स्वाम्य। ठीक है, इयम गति, वो स्वाम्य होगा ना, स्वामिनः भावम स्वाम्यम, स्वामिता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यदा च परोपाध्यपेक्षे देह धर्मे स्वाम्य इयम गति एतादृशी गति तदा कैव कथा अनौपाधिकेषु देह धर्मेषु कृशत्वादिषु, तब तो अनौपाधिक देह धर्म जो कृशत्वादि है जिनकी कोई उपाधि नहीं, यहाँ की बात ही निराली है, अजीब है। ठीक है, उसी पर तद तथा देह धर्मान, इसी को कह रहे हैं, तथा देह धर्मान मुकः काणः क्लीबः बधिरः अंधो हम इति, इन सबको ले जाकर के आत्मा में चपका करके कह रहा अहम 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 एतादृशा अहम मुकः काणः इत्यादि। ठीक है, आगे देहादेह अपि अंतरंगाणाम इंद्रियाणाम अध्यस्तात्म भावानाम धर्मान मूकत्वादीन् ततः अपि अंतरंगस्य अंतःकरणस्य अध्यस्तात्म भावस्य धर्मान काम संकल्पादीन् आत्मनि अध्यस्यति इति योजना। अब जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि ये अंतरंग है। ठीक है, अंतरंग, इसकी अपेक्षा ये अंतरंग, देह धर्म बाह्य धर्म से अपेक्षा देह धर्म, देह धर्म से कौन हुआ अपेक्षा अंतरंग, इंद्रिय धर्म, उससे अंतरंग कौन हुआ अंतःकरण। क्यों अंतरंग हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति देखिए ये आत्मा के करीब है इसलिए अंतरंग हुआ। व्याकरण में तल्पापेक्षत्वम पूर्वोपस्थिति निमित्तकत्वम धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम इत्यादि ये नहीं लेना, ये वहां की परिभाषा। यहाँ की परिभाषा क्या है कि यहाँ तो एक लाइन रूप में कह दिया गया कि अंतरंग है बाह्य धर्म की अपेक्षा देह धर्म, देह की अपेक्षा इंद्रिय, इंद्रिय के धर्म की अपेक्षा अंतःकरण। यहाँ क्या अंतरंगता, ये कहने से थोड़े होगा, कुछ लिखा पढ़ा भी नहीं है। तो कल रात को मैंने चिंतन मनन किया, एक समाधान निकाला। अंतरंग, अंतरंग इसको इसलिए बोलते हैं कि जब हम उत्पत्ति क्रम देखें, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाशः भूतः, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर के सप्तदश अवयव,
पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन 12 हो गया, 5 वायु। तो जब हम उत्पत्ति क्रम करेंगे तब जाकर के इनका स्थूल प्रपंचोत्पत्ति होगा, तब देह धारण ये करेंगे, तब जाकर के देह आएगा। तो उसके अपेक्षा ये सब अंतरंग होंगे नहीं, उसके अपेक्षा ये सब इंद्रियादि अंतःकरण आदि अंतरंग होंगे कि नहीं होंगे। बाद में जब हम पंचीकरण कर देंगे तब जाकर स्थूल प्रपंचोत्पत्ति होगी, और उसका आख्या होगी, उसकी आख्या होगी देह। उसकी अपेक्षा इसकी पहले उत्पत्ति हो रही है, इसलिए अंतरंगत्व। मतलब यूं पूर्व मतलब पूर्व उत्पत्ति, पूर्वोत्पत्तित्वम अंतरंगत्वम, ऐसा एक परिभाषा बना लीजिए। और जितना पूर्व होता जाएगा उतना आत्मा के करीब आता जाएगा, ठीक है, ऐसा अर्थ लगा लीजिए। तो देहादेह अपि अंतरंगाणाम इंद्रियाणाम, ठीक है, देहादि से भी अंतरंग इंद्रिय, देहादेह अपि अंतरंगाणाम इंद्रियाणाम, इंद्रिय अध्यस्तात्म भावानाम, सारे उसके षष्ठी बहुवचन विशेषण कर अध्यस्तात्म भावान, ठीक है, अध्य ऐसा नहीं कर लीजिए, अध्यस्तात्म भावानाम देहादेह अपि अंतरंगाणाम इंद्रियाणाम। अब इनके जो धर्म कौन, मूकत्वादीन, ततः, अब इससे भी अंतरंग क्या होगा, ततः अपि अंतरंगस्य अंतःकरणस्य अध्यस्तात्म भावस्य अंतःकरणस्य अंतरंग हुआ, तद्धर्मान, उसके धर्म जो काम संकल्पादीन, काम संकल्पादि इन सब का आत्मनि अध्यस्यति योजना, आत्मा में अध्यास करता है। इसी योजना, ऐसी भाष्य की पंक्ति की योजना कर लेनी चाहिए, भाष्य की पंक्ति की ऐसी व्याख्या कर लेनी चाहिए। तथेन्द्रिय धर्मान कामः मूकः काणः क्लीबः बधिरः अंधो हमिति तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीनिति, ठीक है, अध्यस्यति, आत्मनि अध्यस्यति। समझ में आया कि देहादेह अपि अंतरंगाणाम इंद्रियाणाम अध्यस्तात्म भावानाम धर्मान मूकत्वादीन् ततः अपि अंतरंगस्य अंतःकरणस्य अध्यस्तात्म भावस्य धर्मान काम संकल्पादीन् आत्मनि अध्यस्यति योजना। तदनेन प्रपंचेन धर्माध्यासम् उक्त्वा अस्य मूलम धर्म्यध्यासम् आह। इस प्रकार इन तमाम उदाहरणों के द्वारा तदनेन प्रपंचेन, यह उदाहरण प्रपंचेन, इन उदाहरण प्रपंचों के द्वारा बाह्य धर्माध्यास दिखाए, देह धर्माध्यास दिखाए, इंद्रिय धर्माध्यास दिखाए, अंतःकरण धर्माध्यास दिखाए, इन उदाहरण प्रपंचों के द्वारा धर्माध्यास को बतलाएगा। अब उस धर्माध्यास का मूल क्या है, तो धर्मी अध्यास है। उसी धर्मी अध्यास को कह रहे हैं तस्य मूलम धर्म्यध्यासम् आह एवं अहम प्रत्ययनम। इस पंक्ति के द्वारा आज की चर्चा यही समाप्त। कुछ पूछना है पूछ।